D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में दीपमाला की गई। यहां श्री दुर्गाना तीर्थ में भी जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग रखकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इजाजत दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे होगा। इस दौरान थोड़ी आतिशबाजी भी की जाएगी। कोरोना की इस महामारी के दौरान इस बार जन्माष्टमी के मौके पर अधिक भक्तों को मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। लोगों ने भी अपने घरों में रहकर जन्माष्टमी के त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी गई है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ और सारा अपना पंजाब सुखी रहे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को अपनी पत्नी मेघना और छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के साथ श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका और सभी के शांति खुशहाली की प्रार्थना की। दुष्यंत ने कहा कि सही मायने में यह रूहानियत का केंद्र है। काफी समय से उनकी इच्छा थी कि वह यहाँ पर माथा टेकने आए, जो आज पूरी हुई है। उन्होंने लंगर हाल का दौरा भी किया और जाना कि विश्व के सबसे बड़े लंगर हाल में किस तरह संगत के लिए लंगर बनाया जाता है। दुष्यंत ने कुछ समय के लिए कीर्तन भी सुना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से 10+2 में पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया आज शुरू कर दी गई है। 92 करोड़ रुपए की लागत से बांटे जाने वाले इन स्मार्टफोनों को स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह अपने तमाम वायदों को पूरा करेंगे। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं चाहता सी कि उन्हें अपने गरीब बच्चों वास्ते भी ये टेलीफोन देते जाए। जहरीली शराब को लेकर पंजाब में कांग्रेस में चल रही खींचतान और बढ़ गई है। राज्यसभा सांसद व प्रदेश पंजाब के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने हाईकमान को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 90% विधायक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ के खिलाफ हैं। उन्होंने हाईकमान को पंजाब मामले में जल्द फैसला लेने की बात कही है और सलाह दी है कि विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनकी बात सुनी जाए, लेकिन इन्हें ग्रुपों में बुलाने के बजाय एक एक करके उन्हें बुलाया जाए, तभी आपको सही स्थिति का अंदाजा हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कैप्टन को रोका नहीं गया तो 2022 में गेम ओवर हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। यदि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और डीजीपी दिनकर गुप्ता होंगे। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा उन्होंने सीधे तौर पर हटाई है, इसमें डीजीपी का कोई दोष नहीं है। भाजपा नेता मेनका गांधी की सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हुआ है जिसमें वह पुलिस प्रशासन को नसीहत दे रही हैं कि लोग यदि मास्क नहीं लगाते हैं तो उनसे पैसे वसूल ना किया जाए। लोग मरते हैं तो हमारी बला से। उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि कोरोना काल के चलते जेलों से 4000 कैदियों को रिहा किया जा सकता है। इससे पहले भी 9500 कैदियों को छोड़ा जा चुका है। राज्य की जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 50% तक लाने का फैसला किया गया है ताकि जेलों में सामाजिक दूरी बनी रहे और कैदियों को एकांतवास के लिए उपयुक्त जगह मुहैया कराई जा सके।
उन्होंने ये भी बताया कि हर माह जेल में करीब 3000 कैदी आ रहे हैं। इस समय राज्य की जेलों में 17,500 से अधिक कैदी भर्ती हैं। थाना बी डिवीजन के तहत तरनतारन रोड गली मुलब्बेवाली में एक युवक ने पुलिस से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को उसे 11 बजे थाने में बुलाया गया और शाम 7 बजे तक वहीं बैठाए रखा। इसी से खफा होकर उसने घर में आकर अपने कमरे में फंदा लगा लिया और उसकी मौत हो गई। इसी को लेकर श्रोमणी अकाली दल के हल्का इंचार्ज तरलबीर सिंह गिल की ओर से सीआईए स्टाफ के एएसआई सुरेंद्र सिंह सैनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई और धरना भी लगाया गया। जानकारी के मुताबिक संदीप का भाई रमन कुमार किसी मामले में पुलिस को वांछित था, इसी कारण उस पर दबाव बनाने के लिए उसके भाई को थाने बुलाया गया था। पंजाब में नशेड़ियों के हाथों में हथियार हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। इसका खुलासा तब होता है जब सिविल अस्पतालों में लोग अपना डोप टेस्ट करवाने के लिए आते हैं। ये डोप टेस्ट इसलिए सरकार की ओर से करवाया गया है कि ताकि नशेड़ियों के हाथों में हथियार न दिए जाएं, लेकिन ये संभल नहीं रहा है। सिविल अस्पताल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जब एक युवक अपना डोप टेस्ट करवाने के लिए आया और उसने सैंपल के लिए अपना यूरिन देने की बजाय उसमें मिनरल वाटर डाल दिया, लेकिन जब जांच की गई तो वह पकड़ा गया। उसकी दोबारा यूरिन लेकर उसकी जांच की गई जिसमें उसके यूरिन में अफीम की मात्रा पाई गई है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल मिति 11 अगस्त ਨੂੰ सिविल हॉस्पिटल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਸਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸਾਡੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ ਤੇ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ कार्रवाई है वो की जा रही है। लुधियाना में एक शर्मनाक मामला सामने आया है जब एक 55 वर्षीय अधेड़ की ओर से एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। ये एक घटना लुधियाना के हरि कृष्ण विहार कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि अधेड़ को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल में भेज दिया गया है। अमृतसर के थाना वेरका की पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है जब थाना प्रभारी निशांत सिंह और उनकी टीम की ओर से 5 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 22.5 लाख रुपए की करेंसी पकड़ी गई। इसके अलावा उनके पास से एक ट्रक, एक वैगनार, एक इंडिगो कार भी बरामद की गई है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड साथी धर्मेंद्र सिंह पुत्र महल सिंह शहीद गांव पट्टी जिला तरनतारन को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जानकारी के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर से नशा लेकर आते थे और पंजाब में सप्लाई करते थे। इनका रिमांड ले लिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे कई घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। लॉरेंस रोड पर स्थित बांसल स्वीट्स के मालिक को किसी कानून का खौफ नहीं। सुबह उनकी अवैध तौर पर बनाई जा रही इमारत को निगम की ओर से सील किया जाता है और वह शाम को इस सील को तोड़कर फिर वहां पर निर्माण शुरू करवा देते हैं। निगम की टीम फिर शाम को वहां जाती है और इमारत को सील कर देती है। बांसल स्वीट्स के मालिक का आरोप है कि निगम के अधिकारी उसे परेशान करते हैं, मगर सवाल यह है अगर नगर निगम सही है तो फिर सील तोड़े जाने को लेकर बांसल स्वीट्स के मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बांसल स्वीट्स के मालिक की ओर से पहले भी हाउस लाइन पर कब्जा किया जा चुका है। निगम के अधिकारी इस बात को लेकर पहले ही बदनाम है कि उनकी देखरेख में शहर में अवैध निर्माण चल रहे हैं और कई सरकारी जगहों पर कब्जे भी हो चुके हैं। इन्हीं अधिकारियों की शह पर ही निर्माण होते हैं और पहले तो कोई शिकायत करता नहीं। जब कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होती नहीं और शिकायतकर्ता की सूचना अवैध निर्माण करने वाले को दे दी जाती है। इससे निगम के अधिकारी मोटा माल कमाते हैं। कई बार निगम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की ओर से बनाई गई संपत्ति को लेकर भी इनकी जांच विजिलेंस से करवाने की मांग की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमृतसर में आज कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अमृतसर में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 2574 हो गई है, जबकि 3 लोगों की मौत आज हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या अमृतसर में 101 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।